स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल फ्रीडम फैक्ट्री स्टडी में। आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 से, ठीक है। गणित प्रश्नावली 3.2 संख्याओं का के साथ खेलना, ठीक है ना। भाग 4, भाग 3 तक हम लोग सारे सवाल पढ़ चुके हैं। आज हम लोग भाग 4 पढ़ेंगे और इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे, मतलब 3.2 को आज कंप्लीट कर देंगे। तो जो लोग भी अगर पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं प्लीज़ जाकर के पीछे का वीडियो देखें, तभी जाकर के ये वीडियो समझ में आएगा। बहुत सारी चीज़ें बताया हूँ, बहुत अच्छे से बताया हूँ, उसको देख लीजिएगा। नहीं समझ में आएगा तो जरूर कमेंट करिए कि सर नहीं समझ में आया, ताकि मैं अच्छे से बता सकूँ, ठीक है। तो अब चलते हैं इसके अगले सवाल को देखते हैं, ठीक है ना। ये सारे सवाल बताए जा चुके हैं, ठीक है। ये 8 तक, ये 9वां सवाल, ये 9वां सवाल भी बताया जा चुका है। 10वां सवाल, 10वां सवाल में जो भी बताना है उसको देख लेते हैं, ठीक है ना। 10वां सवाल बोला है हमारा कि निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक 3 अभाज्य संख्या, मतलब 3 अभाज्य संख्याओं का योग के रूप में व्यक्त कीजिए। 3 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त करना है। देखिए 3 क्या होनी चाहिए, अभाज्य संख्या होनी चाहिए, और व्यक्त करना है योग के रूप में। जैसे कि हम लोग अगर 21 को लेते हैं तो 21 को जोड़ना है ऐसे कि 21 बन जाए। 21 को ऐसे करना है, ऐसी संख्या लेना है कि जोड़े तो हमारा क्या हो जाएगा, 21 हो जाए। योग बोला है तो 21 हो जाए, और सभी संख्याएं क्या होनी चाहिए, अभाज्य भी होने चाहिए। जैसे 3 ले लिए, जैसे एक संख्या हम लोग 3 ले लिए, 3, अब 3 के बाद एक दूसरा अभाज्य संख्या ले लिया, मान लीजिए 7 ले लिए, तो 7 3 10 हो जाएगा, और तीसरा संख्या कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो कुल मिला के कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 21 आ जा रहा है, ठीक ना। तो ये देखिए ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, और 3 अभाज्य संख्याएं कितनी लेनी है, 3 अभाज्य संख्या, 3 अभाज्य संख्या है, और सबको जोड़ने के बाद क्या आ जा रहा है, 21 आ जा रहा है। तो ऐसी संख्या को अगर लेंगे तभी होगा। आप कुछ भी अटेंडम मत ले लीजिएगा, ठीक है ना। अभाज्य संख्या उम्मीद है कि आप लोग याद कर ली होंगी कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं होती हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, अभाज्य संख्याओं को। तो अभाज्य संख्या में 3 को 21 को करना है तो क्या हो जाएगा, पहला हमारा 3 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 3 और 7 10 होता है, और 10 में 11 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा हल के रूप में, ठीक है, 21 का। अब 31 का देखेंगे तो 31 में क्या हो जाएगा, मान लीजिए पहले हम लोग 3 ले लिए, 3 के बाद क्या ले लेते हैं, 3 के बाद मान लीजिए 7 ले लेते हैं, जैसे इधर साइड में लीजिएगा, 3 के बाद हम लोग 7 ले लेंगे, तो 7 और 3 10 हो जाएगा। 10 के बाद अगर 21 लेना पड़ेगा, 10 21 10 31 होता है, तो 21 तो कट जाता है, भाज्य नहीं है, इसका मतलब 7 को नहीं लेंगे, 7 को इसमें नहीं लेंगे। अब 7 को नहीं लेंगे तो कितना ले सकते हैं, 7 को नहीं लेने के बाद 11 को ले लेंगे, तो 11 ले लेंगे। तो 11 ले लेते हैं तो मान लीजिए इसको दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 14, मतलब यहाँ पे 31 में से अगर 14 घटा देंगे तो कितना बचेगा हमारा, 17, मतलब यहाँ पे लेना पड़ेगा 17, और तीनों संख्याएं क्या हो जाएंगी, हमारी अभाज्य हो जाएंगी। तीनों संख्याएं क्या हो जाएंगी, अभाज्य हो जाएंगी। मतलब इन संख्याओं को इस तरीके से लिख लेंगे, फिर से हम लोग यहाँ पे 3 लिख लेंगे, 11 लिख लेंगे, और फिर प्लस क्या लिख लेंगे, 17 लिख लेंगे। ये तीनों संख्या अभाज्य हैं, और जोड़ने पर कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगला सवाल हम लोग 53 को देखेंगे। 53 वाले में क्या ले लेंगे, सबसे पहले हम लोग को बड़ी संख्या ना, तो सबसे पहले हम लोग बड़ी संख्याओं को लेना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए 13 से स्टार्ट कर देंगे, ठीक ना, 11 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, मान लीजिए 11 से स्टार्ट करते हैं, 11 को पहले लेते हैं, 11, ठीक ना। यहाँ पे हो जाएगा 11, 11 के बाद क्या ले सकते हैं, 11 के बाद 13 लिख सकते हैं। तो 11 के बाद जब 13 ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 13 कितना हो जाएगा हमारा, तो 11 और 13, तो 11 13 कितना हो जाएगा हमारा, 24 हो गया। अब हम लोग 53 में से 24 घटा लेंगे, तो घटा के देखते हैं, तो 13 में से 4 गया, 7 हो गया, 7 4 नहीं 7 नहीं हुआ, 13 में से 4 गया, कितना बचेगा, 9, 13 में से 4 गया, कितना बचेगा हमारा, 9, यहाँ बच गया हमारा 2 मतलब 29। देखिए इसमें अगर 29 जोड़ देते हैं, 29, ठीक ना, क्योंकि हासिल दिया था, 4 बचा, 4 में से 2 गया 2, 29 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 53 हो जाएगा, 29 जोड़ेंगे तो 53 हो जाएगा। ये भी हो जा रहा है, ठीक ना। और भी कोई संख्या हो सकती है, देखिए जैसे कि मान लीजिए हम 13 लेते हैं, अगर 13 लेते हैं और 13 के बाद प्लस हमारा 17 ले लेते हैं, तो 13 17 कितना हो जाएगा हमारा, तो 13 17 हो जाएगा हमारा, 13 17 30 हो जाएगा, और 30 में अगर 30 जोड़ेंगे, 30 में 23 जोड़ेंगे तो अभी क्या हो जाएगा हमारा, 53 हो जा रहा है, 53 हो जाएगा। तो ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं। तो हम लोग ये वाले को लिखते हैं क्योंकि एक सीक्वेंस में है, ठीक ना, एक सीक्वेंस में है छोटा। देखिए कुछ भी बनाइएगा, बनाने के लिए बना सकते हैं आप, ठीक ना, कुछ भी बनाने के लिए आप बना सकते हैं। आपका जोड़ने के बाद 53 आना चाहिए, जोड़ने के बाद 31 आना चाहिए, जरूरी नहीं है जो मैं बता रहा हूँ उसी को बनाना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे लिखेंगे 13, और यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 17, 13 17 30, और 30 में 23 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा हमारा, 53 हो जाएगा, ठीक है। अब अगला सवाल में क्या हो जाएगा, मान लीजिए हम लोग यहाँ पे 13 लिख सकते हैं, पहले हम लोग 13 ले लिए, 13 के बाद क्या लिख लेते हैं, 19 ले लेते हैं, 13 19 कितना हो जाएगा हमारा, 13 17 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पहले 17 ले लीजिए, आपको लग रहा है तो 17 ले लेंगे, दोनों मिला कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और 30 हो जाएगा, आप प्लस 31 जोड़ेंगे तो ये भी हो सकता है, प्लस 31 कर लीजिए, ये भी तो भी सम संख्या है, तो ये भी क्या हो जाएंगी। लेकिन आप चाह रहे हैं कि थोड़ा सा नहीं अभी कम ले लेते हैं, तो अलग भी ले सकते हैं। जैसे 13 लिए हैं, तो 13 के बाद क्या हो जाता है, 19 भी ले सकते हैं, 61 आना रहा था ना, 61 लाना है ना, तो 19 ले सकते हैं, 19 के बाद 29 ले सकते हैं, 29 ले सकते हैं, आप प्लस 13 ले लीजिए, सबको जोड़ के देखिए ये भी आ जाएगा, ये भी हमारा क्या हो जाएगा 61,
9 3 12, 12 और 3 15, नहीं ये नहीं हो पा रहा, ये वाला नहीं ले लेंगे, ये वाला हम लोग क्या करेंगे, नहीं लेंगे, जो हम लोग ले रहे थे वही लेंगे। जैसे कि 13 ले रहे थे, 13 के बाद कितना ले रहे हैं, 17, 17 ले लेंगे, और 17 के बाद कितना ले लेंगे, 31 ले लेंगे, 31 ले लेंगे, 31 ले लेते हैं, ठीक है ना। तो यह हो जाएगा हमारा। हाँ, एक सवाल और ले सकते हैं इसमें से, जैसे 19 ले सकते हैं, 19 के बाद 29 ले सकते हैं, 29 के बाद 13 लिख सकते हैं, या फिर उल्टा लिख सकते हैं इसको, 13 को इधर लिख सकते हैं, 13 19 29, यहाँ पे देखिए 13 प्लस 19 और प्लस 29, ये भी लेंगे तो हमारा आ जाएगा, ये भी लेंगे तो आ जाएगा। तो कुछ भी ले सकते हैं, बस आपका सवाल सही बनना चाहिए, ठीक ना। चाहे तो आप इसको भी ले सकते हैं और इसको भी ले सकते हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि इस वाले को ही लीजिएगा। क्यों इस वाले को लीजिएगा, क्योंकि ये बड़ी संख्या नहीं है, उससे बड़ी, मतलब कि जब इसका मतलब आप पीछे नहीं खोज पाए, ठीक ना। अगर मान लीजिए आप इसको लेते हैं, जैसे 19 को और मतलब 13 को पहले लेते हैं, 13 19 29, 13 प्लस 19 और प्लस 29, 29 को ले लेते हैं, तो ये भी आ जाएगा 61। अगर मान लीजिए आप 13 लेते हैं और 17 लेते हैं और 31 लेते हैं, इसका मतलब आप बीच में 29 को भूल गए, आप बीच में 29 को भूल गए, ठीक ना। इसलिए आप उम्मीद है 23 को भी भूल गए, 23 को भी भूल गए। और इसमें क्या है ना कि आप भूल तो जा रहे हैं इसमें भी, लेकिन आप ये उम्मीद करते हैं कि छोटी संख्या को लेंगे तो उचित रहेगा, ठीक ना। तो ये बात हमारा हो जाएगा, ठीक है ना, ये संख्याएं बन जाएंगी इस तरीके से। बात समझ में आ रहा है। तो इन संख्याओं से हमारा क्या हो जाएगा, 61 हो जाएगा। तो 10वां सवाल हो जाएगा हमारा सही। अब हम लोग चलते हैं इसके 11वें सवाल को, देखते हैं कि 11वां सवाल है कैसे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को? जल्दी से अगर नहीं आ रहा तो कमेंट में लिखिएगा सर नहीं आ रहा है, चाहे हाँ आ रहा है सर समझ में आ रहा है। देखिए पॉजिटिव अगर लिखते हैं ना तो मेरे को भी अच्छा लगता है कि चलो अच्छा आ रहा है कमेंट, चलो अच्छे से पढ़ाया जाएगा। तो कमेंट जरूर किया करिए, ठीक है ना, कि सर समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्या है, कैसे है। कम से कम कुछ नहीं आ रहा तो अपना नाम ही लिख दीजिए, जो भी नाम है आपका, ठीक ना, जो भी आपका नाम है वो लिख दीजिए। पता कहाँ के रहने वाले हैं आप, कम से कम आप घर नहीं लिख सकते हैं, गांव नहीं लिख सकते हैं तो स्टेट लिख दिया करिए, राज्य, कौन से राज्य से आते हैं आप, ठीक ना, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, कहाँ से हैं आप, उसको जरूर कमेंट किया करिए। सर हम यूपी से हैं, चाहे बिहार से, हमारा नाम ये है, वो है फलाना ठिकाना, कुछ भी हो जो लिख दीजिएगा, ठीक है ना। अब हम लोग चलते हैं इसके अगले सवाल, 11वें सवाल को देखते हैं, ठीक है। 11वां सवाल हमारा दिया हुआ वो देखिए, बोला है कि 20 से छोटी अभाज्य संख्याएं ऐसे 5 युग्म लिखिए जिनका योग क्या हो जाएगा, 5 से डिविजिबल हो जाए, मतलब विभाजित हो जाए, कट जाए। जैसे यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल देके बताया भी है, संकेत दिया हुआ है कि 3 और 7 दोनों को जोड़ा है तो 10 आ जाएगा। और जोड़ना कितना है, 20 से छोटी ही होनी चाहिए। देखिए ये 20 से छोटा भी लिया है, 20 से छोटा, 3 और 7 20 से छोटा है, 3 से 20 से छोटा है, दोनों का योग जो होना चाहिए वो 20 से छोटा होना चाहिए, और योग 5 से विभाजित हो जाए। चलिए ठीक है, हम लोग ले लेते हैं भाई, क्या करते हैं, ले लेते हैं। कितने लिखनी है इसमें, 5 युग्म को लेना है, 5 संख्याओं को ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग छोटे से स्टार्ट करेंगे। जैसे पहला वाला सवाल, पहला वाले में जैसे 3 ले लिए, 2 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं। सबसे पहले 2 ले लेंगे, 2 और प्लस 3 दोनों को जोड़ने पर कितना हो जाएगा, 5। दोनों अभाज्य संख्या है, दोनों अभाज्य संख्या है, दोनों को जोड़ने पर 5 आ रहा है, और 5 5 से कट भी जाएगा। ये हो गया एक। दूसरे सवाल को देख लेते हैं। दूसरे सवाल में ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम लोग क्या ले लेते हैं, यहाँ पे 2 ले लिए, 3 ले लिए, अब यहाँ पे ले लेते हैं 3 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं। 3 के बाद क्या ले सकते हैं, तो 3 के बाद हम लोग ले लेते हैं एक बार, 1 मिनट, 3 के बाद अगर ले लेते हैं तो 3 के बाद अगर ले लेते हैं तो 3 के बाद अगर मान लीजिए 17 ले लेते हैं तो 17 और 3 कितना हो जाएगा हमारा, 20 हो जाएगा, जो कि 5 से कट जाएगा। देखिए 17 भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, दोनों कट जाएगा, 5 से कट जाएगा। फिर अगली संख्या ले लेते हैं, जैसे ये मान लीजिए तीसरी संख्या ले लेते हैं, तीसरी संख्या, अब मान लीजिए 5 ले लेते हैं, और प्लस यहाँ पे ले लेंगे 5 ले लेंगे। अगर 5 5 जरूर नहीं, बोला नहीं है ये कि रिपीट करिए चाहे ना करिए, ये सब बोलता है कि एक बार एक संख्या ले लिए, दोबारा नहीं लेना है तो नहीं लेते। लेकिन 5 5 दोनों को जोड़ने पर कितना हो जाएगा, 10, जो कि 10 भी 5 से हमारा कट जाएगा, और दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। बात समझ में गया ना। तो इस तरीके से भी इसको करना था। देखिए अब तीसरा के बाद चौथा संख्या हम लोग ले सकते हैं, जैसे कि पहले 2 ले ली, 2 अभाज्य संख्या है, अब प्लस 13 ले लेंगे, 13 और 2 कितना होता है, 15, 15 हमारा कितना होता है, 5 से विभाजित हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5वीं संख्या। एक संख्या और लेनी है तो एक संख्या और हम लोग ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर जाएगा 5वां संख्या। 5वें संख्या के रूप में किसको ले लेते हैं, तो 5वें संख्या के रूप में हम लोग एक और ले लेते हैं। कौन सा ले सकते हैं, तो जैसे कि मान लीजिए 3 और 7 को ही ले लेते हैं। 3 और 7 वो तो संकेत दिया था, तो संकेत को ही ले लेते हैं। 3 और 7 दोनों को जोड़ने पर कितना हो जाएगा हमारा, 10 हो जाएगा, दोनों को जोड़ने पर 10 हो जाएगा, जो कि 5 से कट जाएगा, और ये 5 संख्याएं हमारी बन के आ जाएंगी। तो इस तरीके से इस सवाल को आपको करना था, 11वां सवाल को। बात समझ में आ रहा होगा कैसे करना है कैसे नहीं, समझ में आया ना। तो सारी संख्याओं के साथ खेलना है। भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, ये सारा हमने पहले ही वीडियो में बता दिया है। जो भी लड़के अगर नहीं जानते हैं भाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, अपूर्ण संख्या किसे कहते हैं, ठीक ना। और यहाँ पे जैसे कि पूर्णांक किसे कहते हैं, ठीक ना, सम विषम, ये सारा कुछ मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ। चैप्टर नंबर हम लोग का 2 था शायद,
चैप्टर नंबर 2 में हम लोग पूर्ण सारी संख्याओं के बारे में पढ़े हैं शायद, तो वो जा करके पहले तो आप दूसरे चैप्टर को ध्यान से देखें, ठीक है ना। अब हम लोग इसके लास्ट सवाल को देखते हैं और इस चैप्टर को भी धीरे धीरे खत्म ही कर दिए हम लोग, ठीक है ना। तो अब हम लोग इसके लास्ट सवाल को देखते हैं, 12वें सवाल को, और उसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा खत्म, ठीक है। 12वां सवाल देखिए दिया क्या चीज है, उसको देख लेते हैं हम लोग। ये सवाल अगर आप लोग चैप्टर सही में वाकई में अगर सही मायने में अगर आप लोग पढ़े होंगे, ध्यान से पढ़े होंगे, तो इस सारे सवाल का जवाब आप लोग ऑटोमेटिकली दे लेंगे, ठीक है ना। इसमें बताना कुछ भी नहीं पड़ेगा, आप लोग को याद नहीं करना है। मैं फिर से बार बार बोल रहा हूँ कि बाबू याद नहीं करना है कोई भी चीज को, ठीक है ना। अब देखिए हम लोग सबसे पहले सवाल को देखते हैं और इसमें लिखते हैं, ठीक है ना। इसको करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग स्पेस इसमें बना लेते हैं। स्पेस बनाने के लिए यहाँ पे, ठीक है ना, इस पे स्पेस बना देते हैं। स्पेस नहीं बन पाएगा, ठीक है, स्पेस नहीं बन पाएगा, ठीक है। अब देख लीजिए, इसको हम थोड़ा सा दूरी पर लिख देंगे, यहाँ पे ऊपर में लिख देंगे, इसके ऊपर में लिख देते हैं। जैसे बोला है कि वह संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, वह संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो एक संख्या कहलाती है। मतलब हमने बताया था कि जिसके 2 ही गुणनखंड होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अभाज्य संख्या। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या भरेंगे, अभाज्य, अभाज्य संख्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहलाती है, संख्या कहलाती है। बात समझ में आ गया। दूसरा हमारा पढ़िए क्या बोला है, वह संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, जब से 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, भाज्य संख्या। तो आप लिखेंगे भाज्य, ठीक है ना, भाज्य संख्या बोलते हैं, संख्या कहलाती है, भाज्य संख्या कहलाती है। बोला एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। इसमें एक क्या है, न ही क्या हमारा भाज्य है, भाज्य है, और न ही क्या हो जाएगा हमारा अभाज्य है, अभाज्य है। एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। बात समझ में आ गया ना। अब देखिए बोला है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी हमारी, 2, अभाज्य संख्या 2 हो जाएगी। अब सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हो जाएगी हमारी, 4। मैं सवाल में ना बहुत बढ़िया से आप लोग को बता चुका हूँ कि कौन कौन सा होता है। सबसे छोटी अगर अभाज्य संख्या की बात करें तो क्या हो जाएगा, 2, जो कि बताया हूँ। और सबसे छोटी भाज्य संख्या बात करेगा तो कितना हो जाएगा, 4, जो कि बता चुका हूँ। सबसे छोटी सम संख्या की बात करेंगे तो भी क्या हो जाएगा हमारा, 2। 2 क्या है हमारा, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या। 2 क्या हमारा, सबसे छोटी, 2 सबसे छोटी, ठीक ना। यहाँ पे लिखेंगे सबसे छोटी, छोटी बता चुका हूँ लेकिन फिर भी लिखवा दे रहा हूँ, छोटी सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य, अभाज्य संख्या, संख्या है। ये बात यहाँ में गांठ मान लीजिए कि 2 सबसे छोटी मतलब सम अभाज्य संख्या है, और 2 के वजह से ही बहुत सारा पैटर्न क्या होता है, चेंज हो जाता है, जो कि सवाल में हमने चेंज करके दिखाया है, ठीक है ना। तो ये बात दिमाग में रख लीजिएगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी 2 होती है, और मतलब एक अंक में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 7 होती है। इस तरीके से मैंने बहुत सारा लिखवा दिया है, 3 अंक तक लिखवा दिया हूँ। कहेंगे तो आप लोग हम 4 तक के भी लिखवा देंगे, 5 तक भी लिखवा देंगे, जो भी कहेंगे हम लिखवा देंगे, ठीक है ना। उसके लिए टेंशन निश्चिंत रहिए, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। तो अब हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट। आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं, अगले वीडियो हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मतलब 3.3, ठीक ना। आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं, धन्यवाद।